तो लिखा है कि पुनर्जन्म कैसे मिलता तुमको आज बताएं, कहां से आया जीवात्मा और कहां को चल कर जाए। कर्मानुसार यह जीवात्मा लख 84 में जाता है, यानी कि अपने कर्म के अनुसार जो जीवात्मा है वो लख 84 में जाता है। जाति आयु भोग उसी योनि जैसे ही है पाता, यानी कि जो अपने कर्म है उसको भोग के वो उस जैसी योनि में जाता है। रहे बराबर जिसका यहाँ पर पाप पुण्य का खाता, साधारण मानव का जन्म ले लौट दोबारा आता। और पुण्य कर्मों से देव जन्म मिले असुर नरक में जाए, यानी कि जो पुण्य कर्म करते हैं, जो आत्माएं पुण्य कर्म करती हैं उनको देव जन्म यानी कि देवता रूप में जन्म मिलता है। और जो असुर नरक में जाते हैं, जो राक्षस रूपी जो होते हैं वो नरक में जाते हैं। आगे लिखा है कि जाने से पहले हो जाता निश्चित ठोर ठिकाना। जब भी इंसान यहाँ से जाता है, जब मरता है तो उससे पहले ही उसका ठोर ठिकाना निश्चित हो जाता है। रखा पैर सुंडी ने अगला फिर पीछे को उठाना, यानी कि एक कीड़ा होता है जिसको सुंडी बोलते हैं, जो आगे रख के फिर पीछे वाला कदम उठाता है। उसी प्रकार यहाँ बताया गया कि यहाँ से मरने से पहले ही आगे सारा सिस्टम सेट हो जाता है। ईश्वर की यह न्याय व्यवस्था चले न कोई बहाना। जो ईश्वर की, भगवान की जो न्याय व्यवस्था है उसमें किसी का कोई बहाना नहीं चलता। जैसी करनी वैसी भरनी, पड़े पीछे ना पछताना, यानी कि जो इंसान करता है वैसा ही उसको भरना पड़ता है। कर्मानुसार मिले अगला जन्म, जरा फर्क ना आए, पुनर्जन्म कैसे मिलता तुमको आज बताएं। उसके बाद लिखा है चलने की घड़ी जब आई, यमराज लेने को आया। कुछ वीडियो हमने कवर की हैं जिसमें यमराज को साक्षात लोगों ने दर्शन किए हैं। यमराज लेने के लिए आता है। चलने की घड़ी जब आई, यमराज लेने को आया, इंद्रियों की शक्ति खींच आत्मा हृदय में आई, यानी कि जब इंसान मरने के करीब होता है तो उसको दिखना बंद हो जाता है, उसको कानों से सुनना बंद हो जाता है। उसकी जो हमारी जो आत्मा है वो इंद्रियों की जो शक्ति है उसको खींच लेता है, उसको कोई पहचान में नहीं आता। देखे सुने न पहचाने, अपना है कौन पराया, यानी कि वो किसी को, अपने को पराये को किसी को भी नहीं पहचान पाता। जहां पहुंचना है वहां का भी दृश्य गया दिखलाया, यानी कि मरने से पहले जहां उस जीवात्मा को जाना है वो दृश्य भी उसको दिखाया गया है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा देख आंसू टपकाए। अगर इंसान बुरा कर्म करता है तो आगे उसको बुरी योनि मिलती है और वो योनि उसको दिखाई देती है, तो आगे उसको दिखता है कि उसको कैसा जन्म उसको मिलने वाला है। बुरा कर्म का बुरा नतीजा देख आंसू को टपकाए। वो इंसान, कई बार आपने देखा होगा हमारे बड़े बुजुर्ग रोते हैं मरने से पहले, तो उनको पहले ही दिख जाता है कि तुम्हें कैसी योनि मिलेगी। पुनर्जन्म कैसे मिलता तुमको आज बताएं। आसक्ति जिन विषयों में हो उसी द्वार से जाना, चला खोल कर नेत्र रूप का बना रहा जो दीवाना, यानी कि जो इंसान, जो जीवात्मा अच्छी अच्छी चीजें देखने में इंटरेस्टेड होती है वो आंखों से उनके प्राण निकलते हैं। पेटू मुख को खोल चला जो मांग रहा है खाना। जो जीवात्मा, यानी कि जो इंसान मरता है, मरते समय उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है, वो खाने का लालची होता है, अर्थात खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, तो उनका जो प्राण होते हैं वो मुख से निकलते हैं। मल मूत्र के मार्ग से पापीजन हुए रवाना, यानी कि कई बार आपने देखा होगा टॉयलेट वगैरह निकल जाता है जब इंसान मरता है, तो उनको पापी, वो पापी होते हैं। जैसे मल मूत्र के मार्ग से पापीजन हुए रवाना, भले बुरे मानव का नक्शा अंत समय में बतलाए, यानी कि भला बुरा जो इंसान होता है अंत समय में उसका नक्शा, उसका चेहरे की रौनक बता देती है कि वो भला है या बुरा है। पुनर्जन्म कैसे मिलता तुमको आज बताएं। उसके बाद लिखा है, जो ये तो हो गया सारी चीजें, लेकिन अब जो अच्छे इंसान होते हैं वो कैसे जाते हैं उसके बारे में भी कुछ लाइनें लिखी हैं, वो भी आपको सुनाता हूँ। कि शुभ कर्मों के करने वाले 10वें द्वार से जाते, अर्थात हमारा जो शरीर है, इस शरीर में 9 द्वार होते हैं, 10वां द्वार होता है हमारा जो मस्तिष्क होता है, यानी कि जो शुभ कर्म करने वाले होते हैं वो 10वें द्वार से जाते हैं, अर्थात मस्तिष्क से उनका जो प्राण है वो निकलते हैं। आनंद से हुए सरोबार मुख पंकज हैं खिल जाते, यानी कि आनंद से उनके जो चेहरे हैं वो मृत्यु के समीप जब होते हैं तो उनके चेहरे ऑटोमेटिक खिल जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो इंसान बुजुर्ग मरने के नजदीक होता है उनके चेहरे ऑटोमेटिक खिले रहते हैं। हर्षित हो रहे सिद्ध देवता फूलों को बरसाते, अर्थात जिस प्रकार हमारे घर में नई वधू आती है और हमारे पूरे घर परिवार के लोग उसका स्वागत में उसका इंतजार करते हैं, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं उसका देवी देवता इंतजार करते हैं पुष्प वर्षा करने के लिए। यह देखो आ रहा ब्रह्मावित जय जयकार मनाते, और ये बताया गया है कि ये देखो जो ब्रह्मा में विलीन जो हुआ है उसकी जय जयकार मनाते हैं।
देव मोक्ष का द्वार खुला, सब जन्म मरण छूट जाए। अर्थात उसका जो देव मोक्ष के द्वार से वो जाते हैं और उनके जो जन्म मरण होते हैं वो उनके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कुछ लाइनें थी जो हमें लिखी हैं आपके लिए। काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको इस पोएम में मिले होंगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट